अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? होप सो आपको अभी तक जितना भी हमने ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया है सबकी समझ आ गई होगी। अगेन आज की इस वीडियो में भी हमने बहुत आसान सी और शॉर्ट सी बेसिक कमांड को ही देखना है, जिसमें हमने जो एक कमांड है वो लीडर की देखनी है और सेकंड कमांड जो है हमने मैच की देखनी है। तो सबसे पहले हम मैच की कमांड को डिस्कस कर लेते हैं। मैच की कमांड क्या करती है कि अगर आपके पास कोई से दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं कि उनका जो लाइंस है तो लाइंस का स्टाइल जो है वो चेंज है, कलर्स चेंज है, और इसके अलावा टेक्स्ट है, टेक्स्ट की अगर बात करें तो टेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो वो दोनों का अगर चेंज है तो हम मैच की प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेम एज सच दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? मैं यहाँ पर एक सर्कल को बनाता हूँ। सर्कल, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अब यहाँ पर ये जो सर्कल है, अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम इजेक्ट सर्कल लगाएं, हम लगाते हैं 20 रेडियस का, ये एक सर्कल लगाया। अब मैं ऑन दी अदर हैंड जो सेकंड सर्कल लगाना है मैंने, उसके लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कलर जो है ब्लू कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर अदर्स में आता हूँ, और यहाँ से मैं सारी की सारी ये जो है ये मैंने आपको बताया भी हुआ है, आप इनको यहाँ पर लोड करते हैं। अब यहाँ से मैं किसी और स्टाइल को ना चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं सपोज ये वाला मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, और यहाँ से आपने अदर्स पर आने के बाद आपने इसको करंट भी करना है। कौन सा हमने सिलेक्शन की थी? हमने इसकी सिलेक्शन की, इसको करंट करेंगे। करंट करेंगे तो आपका ये यूज होगा। यहाँ से ओके करने से जस्ट आपका जो स्टाइल है वो सेलेक्ट नहीं होगा, आपने यहाँ पर करंट करना है। ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर सर्कल लेता हूँ। ये जो हमने सर्कल लिया था, इसका जो रेडियस था हमारे पास 20 था, तो यहाँ पर मैं अब एक और सर्कल लगाता हूँ। अब जो मैं सर्कल लगाता हूँ इसका भी मैं रेडियस जो है वो 20 रखता हूँ। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अच्छा, उसके बाद हम इसमें एक और भी चेंजेस कर लेते हैं। हम जो लाइन का वेट है वो भी इसका जो है हम थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने ये स्पोर्टिंग एलिमेंट जो है, जो लाइन वेट को हाइड या डिस्प्ले करता है, शो करता है, वो भी ऑन कर दिया। अब मैं यहाँ पर सर्कल लगाता हूँ, और मैं सर्कल जो है वो मैं 20 रेडियस का सर्कल लगाता हूँ। ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा चेंज है। प्रॉपर्टीज में कलर्स भी चेंज है, लाइन का स्टाइल भी चेंज है, लाइन का वेट भी चेंज है। अगर मैं इधर कोई अंदर इसके टेक्स्ट भी लिख दूं तो वो भी चेंज हो जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि ऐसे आपके पास ये जो है आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, अब इस तरह के आपके पास 150 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अब आप ये वाली सेम प्रॉपर्टीज इस पर लगाना चाहते हैं, तो अगर आप एक एक करके देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए ऑटोकैड में एक कमांड है MA, उसकी शॉर्टकट है मैच की। आपने MA लिखना है, इंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अब आपसे पूछेगा सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट। आपने ये वाला जो सोर्स जिसकी आप प्रॉपर्टीज कॉपी करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो सेकंड ऑप्शन पूछेगा सिलेक्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट। डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट्स अगर मल्टीपल है तो आप इस तरह से माउस की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो रेक्टेंगल में जो कुछ आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज एक ऑब्जेक्ट है तो आप इसको सिंपली इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने छोड़ देना है, और यहाँ पर छोड़ने के बाद आप न्यूट्रल नहीं करेंगे तो आपसे वो मजीद पूछेगा डेस्टिनेशन, यानी अगर आपका एक ही जगह पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर है, तो आप उसको भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेम प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं मैच की कमांड को यूज करते हुए। जब आपके सभी ऑब्जेक्ट जो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जाए तो आप एस्केप प्रेस करके अपनी कमांड्स को न्यूट्रल कर ले। और अब ये देखें, हमने दोनों जो सर्कल है सिमिलर सेम प्रॉपर्टीज के बना दिए हैं। उसके बाद आज के लेक्चर में जो हमने सेकंड कमांड देखनी है वो हमने देखनी है लीडर की कमांड। अच्छा, लीडर की कमांड क्या होती है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट टेक्निकल डिटेल्स देने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट है वो सिंपल LEAD, लीडर को लीडर बोलते हैं। इंटर आपने प्रेस करना है तो यहाँ पर आपसे पूछेगा स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, हम इस सर्कल के बारे में ना कुछ लिखना चाह रहे हैं कि ये सर्कल का, हम इसकी डायमेंशंस नहीं बताना चाह रहे। डायमेंशंस के लिए तो हम डायमेंशंस के टूल्स को यूज करेंगे। हम यहाँ पर इसका कुछ बताना चाह रहे हैं, तो वहां पर अब हम लीड की कमांड को यूज करेंगे। आपने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर लिख दिया, स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये इसकी जो मैं लाइन है, लाइन का जो स्टाइल है, मैं वही वाली सेटिंग्स कर रहा हूँ जो हमारी बाय लेयर, यहाँ से भी मैं बाय लेयर्स कर रहा हूँ, और मैं ये इसको भी ऑफ कर रहा हूँ। समझ लगा कि आपको? अब यहाँ पर ये जो है, अच्छा, ये जो इसका वेट है वो इसकी वजह से रिड्यूस हुआ है। यहाँ इसको हम अभी लगा ही रखते हैं। अब यहाँ पर मैं लीड की कमांड को अगेन इनेबल करता हूँ। अब यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर ये देखेंगे स्टार्ट हुआ। अब आप साथ देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पर एक एरो बनता जा रहा है। अब मैं यहाँ तक बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक बनाने के बाद अगर आप इसको इस तरह से भी बनाना चाह रहे हैं, इस तरह से आप जिससे मर्जी इसकी शेप देते जाएं। जब आपने कर दिया, आपने सिंपल वहां पर इंटर कर देना है। अच्छा, इंटर करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आपने सिंपल अगेन इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर ये 5 ऑप्शन फर्दर आएंगे। अब इनमें से भी हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। ये 5 ऑप्शंस में से अगर आप ये नन को कर दो तो नन से क्या होगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कमांड सिंपल यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ये लीड की कमांड है। बेसिकली ये पॉइंट कर रहा होता है किसी भी चीज को। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, आप इसको फिर मूव भी कर सकते हैं। मूव की कमांड से आप इसको मूव भी कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा ये आगे पीछे हो जाए। तो अब यहाँ पर देखें, अब उसके बाद हम जो सेकंड ऑप्शन है इसके वो भी देख लेते हैं। अब नन से तो आपको पता चल गया ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। मैं अगेन जो है लीड की कमांड को यहाँ पर लगाता हूँ। ये मैंने यहाँ तक पॉइंट आउट किया, देन मैंने एंटर कर दिया। अब मैं ऑप्शंस पर भी फिर एंटर करूंगा। अब यहाँ पर जो बाकी ऑप्शंस है मैं इसको देख लेता हूँ। इसमें सबसे पहले है जी हमारे पास टॉलरेंस। अच्छा, टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस बेसिकली किसी भी टेक्निकल डाटा को अगर आपने टेबल्स की फॉर्म में लिखना हो तो देन हम टॉलरेंस को यूज करते हैं। या आप सिंपल क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाती है। अब आपने टेबल्स में लिखना है, सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25,
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50। इसमें ये आप ये ना देखें टॉलरेंस 1 2 डॉट 1, ये सिंपल आपका ब्लॉक्स में टेबल्स की फॉर्म में लिखा जाएगा डाटा, आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 75, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 125 और इसी तरह आप नीचे वाले पे भी लिख सकते हैं हाइट और डॉट में एंटीरियर, अगर आप वैल्यूज देंगे वो भी आपका इसी तरह ब्लॉक्स में लिखा जाएगा। ओके कर दें तो ये देखें ये आपका जो लीड है, लीड के साथ यहाँ पर ये ब्लॉक बन गया और वो देखें 25 50 75 सीक्वेंस में आ रहा है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अब हम हाइट का भी ऑप्शन दे दें तो हाइट हम दे देते हैं 200 और यहाँ पर हम दे देते हैं 250 और ओके करते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि ये भी हमारा यहाँ पर लिखा गया। ये बेसिकली हमारा एनोटेशन टेक्स्ट लिखा जाता है। अब एनोटेशन टेक्स्ट क्या होता है ये हम एडवांस वर्किंग में देखेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू में एनोटेशन टेक्स्ट की नीड नहीं पड़ती। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हमारी लीड की कमांड थी और आपने सिंपल यहाँ पर एस्केप प्रेस करेंगे तो आप न्यूट्रल हो जाएंगे। अब मैं अगेन लीड की कमांड को इनेबल करता हूँ, अगेन लीड की कमांड को इनेबल किया यहाँ पर मैंने और यहाँ पर लाके मैंने इंटर प्रेस कर दिया, ऑप्शन आए तो अगेन इंटर। अब यहाँ पर टॉलरेंस को देख लिया, नन को देख लिया। अच्छा अब यहाँ पर है मल्टी टेक्स्ट, तो मल्टी टेक्स्ट को अगर हम प्रेस कर देंगे तो हम यहाँ पर मल्टी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है। अब आप सिंपल आप यहाँ पर जो मल्टी लाइन टेक्स्ट हमने बहुत अच्छे से देखा था, अब मल्टी लाइन टेक्स्ट का आप जो भी इसमें सेटिंग्स करना चाहते हैं आप सेम टू सेम यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं। लिखने के बाद आप यहाँ पर इसको एंटर कर दें और यहाँ पर आप अब एस्केप प्रेस कर दें। एस्केप प्रेस करेंगे तो ये देखें अब ये जो है लीड की कमांड के साथ हमने मल्टी लाइन टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये हमारी लीड की कमांड इस तरह से यूज होती है। उसके बाद अगर हम अगेन लीड की कमांड को इनेबल करते हैं, अगेन लीड की कमांड को इनेबल किया, अब मैं इस सर्कल को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। अच्छा ये आप इस लाइन के ऊपर आप जितना भी इसको लेंथी इसको बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, आप इसको कर सकते हैं। इंटर प्रेस किया, ऑप्शंस। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट से हमने देखा मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखा जाता है, टॉलरेंस से आपका ब्लॉक्स में डाटा लिखा जाता है, नन से आपका कुछ भी नहीं लिखा जाता। उसके बाद कॉपी, कॉपी में क्या होगा अगर आप कॉपी के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, अब आपकी ड्राइंग में कहीं भी कोई भी चीज आप किसी भी चीज को कॉपी करना चाहते हैं और वो कॉपी करके आप कहते हैं कि यहाँ पर आ जाए, तो आप सिंपल ये जैसे इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, इसको आपने सेलेक्ट किया तो ये देखेंगे एज सच यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा कॉपी की कमांड है लीड के अंदर। उसके बाद अगर हम अगेन लीड की कमांड को इनेबल करते हैं और इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक ऑप्शन जो है और है वो अभी तक हमने नहीं देखा और वो है ये ब्लॉक का। तो ब्लॉक का हमने जो नेम है मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने यहाँ पर भी पढ़ा हुआ है कि बाय, अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज में भी आए तो आप यहाँ पर भी देखते हैं कि बाय ब्लॉक का भी ऑप्शन होता है। तो ये जो ब्लॉक है ये हमने जब एडवांस कमांड्स को डिस्कस करना है तो वहां पर हमने बहुत डिटेल से इन ब्लॉक्स के बारे में पढ़ना है, तो इसीलिए ब्लॉक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो अभी मैं आपको नहीं शेयर कर रहा। लेकिन यहाँ पर लीड की अगर हम बात करें, लीड की कमांड, तो अगर हम इसमें ब्लॉक को सिलेक्शन कर लें, अगर यहाँ से मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप यहाँ पर ब्लॉक की सिलेक्शन करें तो वो आपसे पूछता है एंटर ब्लॉक नेम। यहाँ पर अगर हमने ब्लॉक हम बनाने सीखेंगे, ब्लॉक्स का एक काफी लेंथी टॉपिक है, ब्लॉक्स को बनाने सीखेंगे तो फिर हम यहाँ पर ब्लॉक से भी डाटा लेकर यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमारी थी लीड कमांड। बेसिकली ये किसी भी आपकी ड्राइंग में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें पॉइंट आउट करके किसी टेक्निकल डाटा को ऐड करने के लिए यूज होती है। होप सो आपको लीड और मैच की कमांड दोनों की अच्छे से समझ लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।